तो दोस्तों अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स समझने के बाद हम देखते हैं कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है। तो माँ और बच्चे के बीच एक प्लेट या तश्तरी जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्लेसेंटा और हिंदी में अपर। बच्चे से ये एक ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होता है जिसे हम गर्भनाल हिंदी में और इंग्लिश में अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये बेसिकली 4 या 5 अलग अलग लेयर्स का बना हुआ होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एमनियन, जो कि फीटल लेयर के साथ ही कंटिन्यूएशन में होता है। उसके बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज पाई जाती हैं। ये आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट को बच्चे से लेकर मां के तरफ जाती हैं ताकि बच्चे का जो वेस्ट मटेरियल है वो मां की बॉडी में मिल जाए और उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से वो बाहर निकल जाए। उसी के साथ इस अम्बिलिकल कॉर्ड में एक अम्बिलिकल वेन भी होता है जो मां से बच्चे की तरफ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर। अब ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये कहीं आपस में उलझ ना जाए, ये क्योंकि ये पाइप की जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं तो इनका जो बीच का ल्यूमेन है कहीं वो क्लोज ना हो जाए, बंद ना हो जाए, इसके लिए इन पर एक मोटी सी लेयर होती है जो कि वैक्सी लेयर होती है, मोम जैसी एक कवरिंग होती है और उसको हम कहते हैं वार्टन्स लेयर। ये वार्टन्स लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये आर्टरीज और वेन्स सेपरेटली उस अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट रहें। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स देखे होंगे जिनके ऊपर प्लास्टिक की एक मोटी कोटिंग होती है जो उन वायर्स को सेपरेट रखती है। इसके साथ ही अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ वेस्टिजियल पार्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि जो योक सैक होता है उसके स्टॉक को हम योक ट्यूब बोलते हैं। इसे वाइटलिन ट्यूब या वाइटलिन डक्ट भी कहा जाता है। तो इनिशियली ये भी अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, मगर जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है वैसे वैसे ये समाप्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके साथ ही ये जो आखिरी वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है एलेंटॉइस, ये लेयर भी इनिशियली अटैच्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड से, मगर धीरे धीरे पार्चुरेशन का टाइम आते आते ये एलेंटॉइस लेयर भी समाप्त हो जाती है। इसका अगर कोई हिस्सा बचा रह जाता है तो उसे हम कहते हैं यूरेचस, इस नाम से ये बुलाया जाता है। होप दोस्तों ये चीज आपकी अच्छी तरह से समझ में आई होगी और अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल बायोलॉजी विद अतुल सर के साथ।